हेलो बच्चों। और सब कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होगे। जैसा कि 11th के मैंने लास्ट सेशन में कहा हुआ था, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, प्रिंसिपल बताया था और कुछ चीज़ें बताई थी, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट बताया था। लेकिन मैंने ये कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोई क्वेरी होगी तो। ऐसा कैसा होगा कि किसी को कोई क्वेरी ही नहीं है, कोई क्वेरी ही रेज नहीं हुई कि मैं कुछ बताऊं? चलिए कोई नहीं, आप नहीं पूछेंगे तो क्या, हम मेरे अंदर बच्चा है ना, वो पूछेगा आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है। बताया था ना सब। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अकाउंटिंग साइकिल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे अकाउंट्स का, अकाउंटिंग साइकिल। चलिए देखिए, ठीक, ये एक सर्कल है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होता क्या है? एक ऐसा इवेंट, आप लोग जब स्टार्टिंग पढ़ रहे होगे तो आपके स्टार्टिंग बुक में ही लिखा हुआ है इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो आप बुक खोल के देखिए, पता चलेगा। एक ऐसा इवेंट जिसमें हम मॉनेटरी टर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी इवेंट की रिकॉर्डिंग करते हैं। इवेंट कैसे होगा? या तो प्रॉफिट जनरेट करना होगा, या तो सेल करना होगा, या तो परचेज करना होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का हमने बताया कि एलिमेंट होगा क्या? वो एलिमेंट होगा क्या? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए? मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में या मॉनेटरी फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन की पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसकी एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। एंट्री के लेवल 3 है। कितने लेवल है? सॉरी, एंट्री के लेवल 3 है, ठीक है। लेवल कितने बताया मैंने? 3। यानी इसकी रिकॉर्डिंग 3 जगह होती है, लेकिन एक मेन पार्ट होती है और 2 उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। मेन पार्ट होता है आपका मेमो रेंडम बुक। क्या होता है? मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको और हम बोलेंगे मेमोरेंडम बुक को, मेमोरेंडम बुक को और क्या बोलते हैं? रफ बुक, ठीक है। मेमोरेंडम बुक, रफ बुक क्या होता है? जब किसी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जिस फर्स्ट कॉपी में की जाती है, उस फर्स्ट कॉपी को ही हम मेमोरेंडम बुक या रफ बुक कहते हैं। इस मेमोरेंडम बुक और रफ बुक से हम 2 बुक में एंट्री करते हैं, जिसे कहते हैं, पहला मैंने बताया था आपको, पहला जर्नल एंट्री में एंट्री करेंगे। कहां करेंगे? जर्नल एंट्री। मेमोरेंडम बुक, जर्नल एंट्री। चलिए बढ़ते हम लोग। जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री में करेंगे या तो
हम सब्सिडरी बुक में करेंगे। कहाँ करेंगे? सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक में आपको पता है सब्सिडरी बुक कितने टाइप के होते हैं? कोई नहीं, मैं बताता हूं। चलिए, सब्सिडरी बुक के टाइप होते हैं टोटल 8। कितने होते हैं? 8। यानी इसकी एंट्री हम 8 में करेंगे। आठ बुक में एंट्री करेंगे इसकी। कितने? 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहली बुक होती है जिसे हम कहते हैं क्या? कैश बुक। कैश बुक वो बुक होता है जिसमें कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। दूसरा होगा आपका परचेज बुक। तीसरा होगा आपका सेल्स बुक। चौथा होगा आपका परचेज रिटर्न। पांचवा होगा सेल्स रिटर्न। छठवा होगा आपका बिल्स रिसीवेबल। और सातवां होगा आपका बिल्स पेबल। और लास्ट होगा आपका जनरल प्रॉपर। क्या होगा बेटा? जनरल प्रॉपर। ठीक। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग साइकिल होती है। ठीक है, एक अकाउंटिंग साइकिल होती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में, से हम इवेंट कहते हैं, ट्रांजैक्शन होगा। उस ट्रांजैक्शन को पहली जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे रफ बुक कहते हैं या मेमोरेंडम बुक कहते हैं। फिर उस रफ बुक मेमोरेंडम बुक से हम डेटा को निकालते हैं और उसको जनरल एंट्री में सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं, या हम सब्सिडी बुक में उसके बुक अकॉर्डिंग लिखते हैं। सब्सिडी बुक हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया कैश बुक, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा परचेज बुक, क्रेडिट में अगर आप गुड्स को परचेज करेंगे तो उसको लिखेंगे। सेल्स बुक, क्रेडिट में सेल करेंगे तो सेल्स बुक में लिखेंगे। अगर कुछ परचेज रिटर्न करते हैं क्रेडिट में तो उसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न करते हैं सेल्स रिटर्न। जिस बिल को देख के आपको पे करना पड़े वो बिल्स पेबल, जिस बिल को देख के आपको पैसा मिले वो बिल्स रिसीवेबल होता है। इट मीन्स अगर आप क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करते हैं उसके बदले एक बिल जनरेट होता है जो कि ड्रावर जनरेट करता है। उस बिल को देख के अगर आप पे करोगे तो वो बिल्स पेबल होगा। सेल करने पे आप भी एक बिल जनरेट करते हो, उस बिल को देख के आप पैसा रिसीव करोगे तो उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। अगर जो इन सातों में ना आए वो जनरल प्रॉपर में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? जब मैं सब्सिडी बुक पढ़ाऊंगा तो उसको एकदम एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम क्या बता रहे थे? ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग साइकिल में, फिर एंट्री होती है। एंट्री के बाद उसकी होती है लेजरिंग एंड पोस्टिंग। क्या होती है बेटा? लेजरिंग एंड पोस्टिंग। क्या बताएं हम? लेजरिंग एंड पोस्टिंग। ठीक, जो एक ट्रांजैक्शन जिस नेचर का होगा या जिस अकाउंट को होगा, जैसा मैंने पहले क्लास में बताया था अकाउंट के 3 टाइप होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जो जिस नेचर का होगा वो उस नेचर के हिसाब से हम ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी हम करेंगे क्या? समराइजिंग। क्या करेंगे बेटा? समराइजिंग।
समराइजिंग किस में करते हैं हम लोग, आपको पता ही होगा, बैलेंस शीट में करते हैं, है कि नहीं। फिर समराइजिंग के बाद इसको एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस किस बेसिस पे करेंगे, यानी फाइनेंशियल एंट्री करके, यानी इसमें हम बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, कमेंट, कमेंट या इंक्लूजन, सॉरी कंक्लूजन, कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन में पहले, किसी भी अकाउंटिंग साइकिल में पहले ट्रांजैक्शन होगा, फिर ट्रांजैक्शन के बाद एंट्री होगी, एंट्री के बाद उसको उसको उसके नेचर के हिसाब से लेजर या पोस्टिंग करेंगे, फिर उसकी समराइजिंग करेंगे, फिर समराइजिंग से उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन निकालेंगे। ये निकालेंगे कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल है कि नहीं, हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है आप लोग को। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके फिर से पूछ सकते, फिर से मुझे नहीं बताना पड़े, ठीक है। आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं ये कह रहा था अकाउंटिंग साइकिल ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की। टर्म्स थोड़ा मैं भी बताता हूं आपको, ठीक है। पहला जो टर्म है आपका अक्रूड इनकम। एक मिनट, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अक्रूड इनकम। चलिए मैं आपसे पूछता हूं अक्रूड इनकम का नेचर क्या होता है और वो किस अकाउंट से रिलेटेड होता है और ये होता भी क्या है, ठीक है। पहली चीज, एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्क्राइब की थी, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता था हमसे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता था आपकी प्रॉफिट सिर्फ वही नहीं जो आपको रिसीव हो चुकी हो, आपकी प्रॉफिट वो भी है जो आप कमा लिए हैं पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो भी उसी अकाउंटिंग ईयर की वो आपकी इनकम कहलाएगी। जैसा कि बात की अक्रूवल कॉन्सेप्ट से तो ये क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। अक्रूड इनकम क्या होता है, अक्रूड इनकम वो इनकम होता है जो मैं अर्न कर लेता हूं बट मुझे अभी रिसीव नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल समझ में आ जाए आपको, जैसे मान लीजिए अभी आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक। कंपनी छोड़िए, इसी पे आते हैं, मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूँ, ठीक। अगर मान लो मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको, आज मैंने आपको पढ़ाया, इट मीन्स मैंने अर्न किया है। क्या किया है, इसको अर्न किया है। अगर यही पैसा मुझे आज के आज मिल जाए तो वो अक्रूड नहीं कहलाएगा। अब यही पैसा आज ना मिलके एंड में मिले या साल के अंत में मिले तो ये इनकम मेरी क्या कहलाएगी, अक्रूड इनकम कहलाएगी। क्लियर है आपको, सिंपल सी बात है, जो आपने अर्न कर लिया वो आपकी इनकम अक्रूड इनकम होगी। अब मैंने बताया था, देखो इसको इनकम है हमारा एक कॉस्ट, एक एक्सपेंस इनकम है हमारा, वो उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, अक्रूड कर रहा है। कौन कर रहा है, अक्रूड कर रहा है। अक्रूड मतलब अभी मिलना बाकी है। तो अक्रूड क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को। तो रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक उसी तरह से अन अक्रूड या अन अर्न्ड इनकम होता है। अनअक्रूड या अनअर्न इनकम क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया, मैं क्लास ले लिया कि रिसीव नहीं हुआ, अब यही क्या हुआ कि आगे आने वाले क्लासों का पैसा मुझे अभी मिल जाए, यानी जो फ्यूचर में क्लास लेने वाला हूं आप लोगों की, उसका पैसा मुझे अभी मिल जाए। तो वो इनकम मैंने कमाई है, बिल्कुल नहीं कमाई है। मैंने
उसे अर्न ही नहीं किया है। जब अर्न करेंगे तब ना वो मेरी इनकम है। अर्न नहीं किया, वो मुझे पहले मिल गया, तो ये ऐसे इनकम को हम क्या कहेंगे? अनअक्रूड या अनअर्न इनकम कहेंगे। क्लियर है आप लोगों को? अब हम ये भी कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। ठीक, कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। ऐसे ही कुछ अकाउंटिंग टर्म्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, उसको आप पूछ सकते हैं। मैं यहीं पे आके डेली बेसिस पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि ये पॉइंट कैसे आपका कौन सा अकाउंट होता है या कौन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हो, अकाउंटिंग साइकिल हो गई है। अब आप लोग जो पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाएंगे, यानी न्यूमेरिकल अब स्टार्ट होने वाला है। जो घबराहट हो रही है ना आप लोग के मन में कि कैसे क्या होगा, क्वेश्चन कैसे लगेगा, क्योंकि अभी तो कुछ बच्चे अभी भी 11th में ऐसे हैं जो घूम रहे हैं। बेटा घूमना नहीं है, करना है, क्योंकि 11th आप अच्छे से नहीं करेंगे तो 12th गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको 12th में मार्क्स उठाना है तो 11th को सीरियसली लो। ठीक है, तो थैंक यू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक के साथ।